हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस पर, या यूं कहेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक, तो पोटेंशियल पर बेस्ड हम लोग कुल 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 3 एकदम डेफिनेशन पर बेस्ड, पोटेंशियल की डेफिनेशन पर बेस्ड, और 3 पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पर बेस्ड। तो कुल 6 हो गए। तो हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिचुएशन। क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है कि एक लाइन है और उस लाइन पर एक +q चार्ज और दूसरा -3q चार्ज, एक +q चार्ज और दूसरा -3q चार्ज रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस 3a। अब आपको बताना है कि इस लाइन ज्वाइनिंग पर कौन कौन सी पोजीशंस ऐसी होंगी जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। कौन कौन सी पोजीशंस ऐसी होंगी जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। क्वेश्चन यह लिखा हुआ है, फाइंड आउट द पोजीशंस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस वेयर पोटेंशियल इज 0। ठीक, तो सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड में देख चुके हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि भाई हमें वो पोजीशंस, पहले तो आप वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं बताना है। आप लोग कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में देख चुके हैं, तो खुद से ट्राई करें पहले। ठीक, सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों क्या है कि पोटेंशियल क्या होगा किसी पॉइंट पर, पोटेंशियल ड्यू टू +q एंड पोटेंशियल ड्यू टू -3q। पोटेंशियल ड्यू टू +q एंड पोटेंशियल ड्यू टू -3q। ठीक, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो अब देखो बच्चों क्या है कि जो चार्ज छोटा होगा, पोटेंशियल क्या होता है kq/r। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है kq/r। तो जो चार्ज छोटा होगा वो बड़े वाले चार्ज का मुकाबला तब कर पाएगा जब डिस्टेंस कम होगा। kq/r है ना, तो चार्ज छोटा चार्ज बड़े चार्ज का मुकाबला कब कर पाएगा? जब छोटे चार्ज से डिस्टेंस कम होगा। जितना कम डिस्टेंस, इफेक्ट उतना ज्यादा। तो छोटा चार्ज बड़े चार्ज का मुकाबला कब कर पाएगा? जब छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस कम होगा। ठीक, ये तो मैंने वहां पर ही रटवा दिया था कि छोटा चार्ज बड़े चार्ज का मुकाबला कब कर पाएगा? जब छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस कम होगा। यानी कि वो पोजीशंस जहां पर पोटेंशियल 0 होगा, वो पोजीशंस आपके छोटे वाले चार्ज के नजदीक होंगी। वो पोजीशंस छोटे वाले चार्ज के नजदीक होंगी। यानी या तो उधर ले लेंगे तो बड़े वाले चार्ज के नजदीक हो जाएगा ना, तो या तो इधर होगा, सपोज एट अ डिस्टेंस x, राइट, x1 बोल देते हैं। और ये किधर भी तो हो सकता है, बीच में। ठीक, कोई फोर्स थोड़े की डायरेक्शन अटैच्ड, दोनों का साइन ऑपोजिट होगा। तो इधर भी 0 हो सकता है और बीच में भी 0 हो सकता है। तो दूसरा किधर 0 हो सकता है? इधर 0 हो सकता है पॉइंट बी पर। इस डिस्टेंस को ये भी छोटे वाले के नजदीक ही होगा। मैंने कूलम्ब्स लॉ वगैरह के लिए फॉर्मूला भी दिया था। ठीक, x2। जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए हैं वो लोग अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना। क्या निकालना है? x1 एंड x2। ठीक, निकालिए।
अब निकालिए, पहले नहीं निकाले होंगे तो। राइट, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। फॉर ए v इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज v प्लस क्यू एंड v माइनस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण के क्यू बाई एक्स, माइनस क्यू के कारण माइनस 3 क्यू के कारण नेगेटिव चार्ज के इंटू माइनस 3 क्यू लिखे हैं, तो मैंने माइनस गलती से पहले बाहर लिख दिया है, तो आप लोग समझ जाएंगे। अपॉन क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या क्या कट गया, के क्यू कट गया। दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस एक्स, 1 अपॉन ए प्लस एक्स को इधर ले गए। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस एक्स, सॉरी ये 3 अपॉन ए प्लस एक्स हो जाएगा। राइट राइट राइट, ठीक। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए प्लस एक्स इधर 3x इधर, ठीक, 1 प्लस एक्स इधर चला जाएगा, 3x इधर चला जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2x, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a बाई 2। a का आंसर आपका ये हो गया a बाई 2, ठीक। मेरे ख्याल से आप सबका आ गया होगा, जब मैंने ये बता दिया उसके बाद तो सबने कर लिया होगा ना। अगर करना चाहते होंगे, नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, राइट, ठीक। अब देखो क्या है, बी पॉइंट अगर लिया जाए, राइट, बी पॉइंट अगर लिया जाए तो बी पॉइंट के लिए v इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज के क्यू बाई x2। मैंने यहां पे x लिख दिया था, x1 लिखना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। के क्यू अपॉन x2, क्यू से कितना डिस्टेंस x2, माइनस 3q से कितना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हो गया a माइनस x2, x2 ये हो गया, तो ये कितना हो गया a माइनस x2, तो ये हो गया a माइनस x2 इज इक्वल टू 0, राइट, इक्वल टू 0। तो के क्यू ये कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन x2, ये माइनस है ना, ये पूरे चीज उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 अपॉन a माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो a माइनस x2 इज इक्वल टू 3x2। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4x2। दिस इंप्लाइज दैट x2 इज इक्वल टू a अपॉन 4, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में a बाई 2 डिस्टेंस पर और बीच में a बाई 4 डिस्टेंस पर, राइट, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं पहले ही, नहीं तो क्वेश्चन नंबर भूल जाता हूं, फिर जोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सीरीज बेस्ड, मतलब कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें इनफाइनाइट चार्जेस सजा देते होंगे एक लाइन पर। वो लाइन आपकी एक्स एक्सेस हो सकती है, ठीक है, किसी एक लाइन पर इनफाइनाइट चार्ज सजा देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि एक इनफाइनाइट सीरीज बनती है और उस इनफाइनाइट सीरीज का सम पता होना चाहिए। तो चलिए सीधा एक क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि मैंने पहले से लिख दिया है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि देयर इज एन इनफाइनाइट चेन ऑफ alternating plus q and minus q charges and distance between consecutive charges is a। ठीक है, मैंने जानबूझ के बुकिश लैंग्वेज लिखी है, बुक से उठा के सीधा लिख दिया, तो मैं लिखता थोड़ा सा सिंपल लिखता, लेकिन आपको बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तो पहला लाइन क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट चेन ऑफ अल्टरनेटिंग
यानी ऑल्टरनेटिंग मतलब एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, प्लस क्यू एक माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, एक छोड़ के, राइट, प्लस क्यू माइनस क्यू चलेगा। ऑल्टरनेटिव मतलब ये हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन कंसिक्यूटिव, कंसिक्यूटिव मतलब अगल बगल के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ए है, यानी कि इनफाइनाइट चार्जेस हैं। सिचुएशन बस समझा रहा हूं, ये सिचुएशन समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करिए। सिचुएशन क्या है कि जैसे लाइन है और हर एक दो पॉइंट्स के बीच में गैप ए, तो अब ऑल्टरनेट यानी प्लस क्यू यहां पर है, यहां माइनस क्यू, यहां फिर प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू एंड सो ऑन। इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू एंड सो ऑन, राइट। ये सिचुएशन है पहला सेंटेंस। देयर इज एन इनफाइनाइट चेन ऑफ अल्टरनेटिंग प्लस क्यू माइनस क्यू, अल्टरनेटिंग एक के बाद एक, हर एक दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच में डिस्टेंस कितना है ए, राइट। अब पूछ रहे हैं फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ठीक, फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ एनी वन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, यानी किसी भी एक चार्ज का बाकी सबकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ध्यान देने वाली बात है कि ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट, अंग्रेजी हो गया क्या, ध्यान देने वाली बात यह है कि वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम की बात नहीं कर रहा है। ठीक, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम की बात नहीं कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज की बात कर रहा है, और ये चार्जेस किसी पॉइंट पर रखे गए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर चार्ज की बात कर रहा है ना, तो भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सपोज इसको हमने चूज किया कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट की बात चल रही है यहां पर, राइट। ठीक, तो यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, उसकी बात चल रही है। तो अब देखो बच्चों क्या है कि हम इन इनफाइनाइट चार्जेस में से जब दोनों तरफ इन्फिनिटी को ही गया है, तो चाहे इसको पकड़े, चाहे इसको पकड़े, चाहे इसको पकड़े, चाहे इसको पकड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके भी उधर इनफाइनाइट चार्जेस और इधर इनफाइनाइट चार्जेस, इसके भी उधर इनफाइनाइट चार्जेस, इधर इनफाइनाइट चार्जेस, इसके भी उधर इनफाइनाइट चार्जेस और इधर इनफाइनाइट चार्जेस। तो किस चार्ज को आप चूज करते हो निकालने के लिए, किस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आप निकालने के लिए चूज करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी बराबर आएगी, राइट। ठीक, तो किसी भी एक को चूज कर लेते हैं, मान लेते हैं मैंने इसको चूज किया। ठीक, मान लेते हैं मैंने इसको चूज किया। तो अब देखो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी एट ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो और इस चार्ज से मल्टीप्लाई करो। ठीक, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी निकालने का सिंपल तरीका, इस चार्ज को इस जगह की पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सिंपल, अब तक यही कर रहे थे ना भाई, इस चार्ज को इस जगह की पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, इस चार्ज को इस जगह की पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब देखो बच्चों क्या है कि इस जगह पर पोटेंशियल लिखना
अपना बस काम रह गया। तो इस जगह पर पोटेंशियल क्या होगा, बाकी सबकी वजह से ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या है कि Q, ध्यान थोड़ा लंबा बनेगा, राइट। इस Q इधर वालों की वजह से अगर हम लिखें तो इस वाले की वजह से K माइनस Q अपॉन E, राइट। फिर इस वाले की वजह से K प्लस Q अपॉन E, सॉरी 2A, अब डिस्टेंस कितना हो गया। फिर इस वाले की वजह से फिर से माइनस Q अपॉन 3A, फिर इस वाले की वजह से K प्लस Q अपॉन 4, इसी तरह से इंफिनिटी तक चला जाए। और जितना उधर आएगा उतना ही इधर आएगा, जितना उधर आएगा उतना ही इधर आएगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही साथ डबल करते आते हैं, जैसे इसका मैंने लिया तो वो बनेंगे कि इधर का और इधर का दोनों मिला कितना हो जाएगा 2। तो यही 2 आप सबके साथ अलग अलग लगा दीजिए या बाहर लगा दीजिए, बात एक ही, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या है कि इसमें से कॉमन ऑमन लेने लिया जाए तो भाई 2 सब में से कॉमन क्या आ जाएगा के क्यू बाई ए, सब में से कॉमन आ जाएगा। बाहर एक क्यू है वहां 2 है, तो क्या बन जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए, ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा 2 क्यू के क्यू बाई ए कॉमन ले जा चुका है। पहले लिखो इसे माइनस 1 -1 हो गया पहले वाले का, प्लस के क्यू बाई ए कॉमन बाहर जा चुका है 1/2, ठीक। के क्यू बाई ए बाहर जा चुका है तो क्या बचा है माइनस और 3 यानी -1/3, प्लस के क्यू बाई ए बाहर जा चुका है 1/4 s, ठीक। पहला ही टर्म माइनस अच्छा नहीं लग रहा, माइनस साइन को बाहर ले लो, तो -2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, अब क्या बचा 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एक्सेट्रा, ये ऐसे आ गया, राइट, ये ऐसे आ गया। अब देखते ये तो अपने को पता है ये क्या चीज है, ठीक है, ये चेक करना है कि ये क्या चीज। तो बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चे इसको छोड़ेंगे नहीं, जो कंपटीशन के लिए सोच रहे हैं। स्कूल वाले इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। आप देखो बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चे सिंपली याद रखेंगे कि ये ln2 की सीरीज होती है, क्या होती है 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 इंफिनिटी तक, ठीक। तो ln2 की ये सीरीज है, और ये देखो क्या है 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इतना भी डिफिकल्ट नहीं याद करना। तो बायोलॉजी ग्रुप वाले, मैथ ग्रुप वाले तो भाई मैथ में पढ़ेंगे, उनको ये आना ही चाहिए, राइट। स्कूल वालों के लिए इसकी कोई नीड नहीं है, स्कूल में कभी ये नहीं आएगा, स्कूल लेवल पर बोर्ड में ये कभी नहीं आएगा, ठीक। तो बोर्ड वालों को इसकी कोई जरूरत नहीं है, परंतु बायो और मैथ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इस चीज की भयानक की जरूरत है, ठीक। तो ये पूरी चीज क्या हो गई ln2, तो आपका आंसर हो जाएगा, u इज इक्वल टू -2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए ln2, राइट, नोट कर लीजिए। और ये ln2 याद रखिएगा कितना होता है, ठीक।
अब चलते हैं कंटिन्यूअस चार्जेस की कारण पोटेंशियल पर। अब चलते हैं कंटिन्यूअस चार्जेस के पोटेंशियल पर। जेईई मेन 2013 में एक क्वेश्चन आया था, उसी से शुरुआत करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम्स। ठीक, जेईई में 2013 क्वेश्चन क्या था कि एक रॉड है, चार्ज रॉड, जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली फैलाया गया है। कितना? Q चार्ज, और रॉड का लेंथ है L। रॉड का लेंथ है L। इससे इन्होंने पूछा था L डिस्टेंस की दूरी पर पोटेंशियल बताएं। मैं इसको जनरल कर देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत सारी बुक्स में भी है, ठीक है ना। मेंस में कभी कभी डायरेक्टली कहीं से क्वेश्चन उठा के देते हैं। तो जनरली जो बुक्स में या टीचर्स करवाता है, टीचर भी इस क्वेश्चन को जरूर से करवाता है। ठीक, तो वो लोग क्या करते हैं कि इस डिस्टेंस को रॉड की लेंथ के बराबर ना रख के जनरली ए रखते हैं, जबकि उन लोगों ने क्या रखा था? एल। तो हम लोग ए मान के निकालेंगे और ए को एल रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, इससे अपना दोनों काम हो जाएगा ना, जेईई मेन वाला भी हो जाएगा, जनरलाइज भी हो जाएगा। ठीक, तो अब वेट ना करें, पॉज करें और सॉल्व। ठीक, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता उन लोगों के लिए हिंट ये है कि भाई हमने सीखा है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम जानते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जबकि ये पॉइंट चार्ज नहीं। ठीक, जबकि ये पॉइंट चार्ज नहीं। ठीक, तो हम KQ/R वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सिंस इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज नहीं है। Therefore, V is equal to KQ upon A plus L। गलत हो जाएगा, राइट? ठीक है, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, पहला ऑप्शन यही दिया गया था। कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पूरे के पूरे चार्ज को रॉड के सेंटर पर रख दें। जैसा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकालने में करते हैं ना, छोटा सा रॉड रहता है तो हम क्या करते हैं, सारा मास उसके सेंटर पे लेकर रख देते हैं और फिर mgh फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक, हम रॉड का सारा मास रॉड के सेंटर पर ले जाकर रख देते हैं और फिर हम mgh वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है ना, वैसा नहीं कर सकते। कारण क्या है? कारण क्या है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू
द डिस्टेंस, पोटेंशियल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इसलिए हम रॉड का सारा चार्ज रॉड के सेंटर पर नहीं रख सकते। ठीक, तो अगर रॉड का सारा चार्ज सेंटर पे रख देते तब सिस्टम क्या बन जाता कि भाई क्यू चार्ज ये L/2 डिस्टेंस हो जाता और इससे कितने डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है तो कितना होता है K Q अपॉन A प्लस L/2, राइट। जैसा MGH निकालने में करते थे ना वैसा नहीं कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन दिए गए थे, कोई मूर्ख जो गलती करे। ठीक, कई लोग ऐसे ही फॉर्म भर देते ना स्कूल, बस बोर्ड की तैयारी करते करते फॉर्म भर देते, सर एग्जाम देके चले आए। वो लोग लेकिन कुछ नहीं जानता होगा, सबसे बड़ा गधा इसको मार्क करके आए, उससे थोड़ा छोटा वाला गधा इसको मार्क करके आए। ठीक, तो इसमें करेंगे क्या? तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में डिवाइड करेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे, अब इसको हम क्या करेंगे, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में डिवाइड करेंगे। ठीक, जैसे dx लेंथ का अगर मैं एक चार्ज लेंथ काट लूं dx, ठीक, dx लेंथ काट लूं तो बहुत पतला सा है, तो मान सकते हैं कि इसमें जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा होगा। इसमें जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा होगा, राइट। तो इस dx एलिमेंट में कितना चार्ज हो जाएगा, तो dq हम क्या जानते हैं, लैम्डा इंटू dx। अब तक तो भाई याद हो गया ना कि लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज q बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, q बाई एल टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, लैम्डा हो गया। तो टोटल चार्ज dq कैसे निकलेगा, लैम्डा इंटू डिस्टेंस, ठीक, लैम्डा dx, और लैम्डा क्या हो जाएगा, q बाई एल इंटू dx, ये चार्ज हो गया। तो अपने इस एलिमेंट के कारण x डिस्टेंस दूरी पर, सपोज ये पॉइंट x डिस्टेंस की दूरी पर है, कितना पोटेंशियल हो जाएगा। बहुत छोटा सा चार्ज है तो बहुत छोटा सा पोटेंशियल होगा, तो छोटे से पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखेंगे, dv। वो छोटे से पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखेंगे, dv, राइट। तो dv इक्वल कितना हो गया, कि पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा ना, कि q अपॉन r की जगह क्या है x। अब ऐसे ही ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस में इसको, रॉड को डिवाइड कर लीजिए और सबके कारण ऐसा ही पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दीजिए। ठीक, तो अब तो दिमाग की बत्ती चमक गई होगी कि अब क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक, कम से कम अब तो पॉज करें और खुद से इंटीग्रेट करें। राइट, ठीक, तो चलिए करते हैं फिर। dv इज इक्वल टू dq की जगह लैम्डा dx, और लैम्डा dx की जगह q बाई एल इंटू dx, q बाई एल इंटू dx अपॉन k dq अपॉन x, राइट। इसको सही से लिख दें, dv इज इक्वल टू, राइट। तो अब v इज इक्वल टू k q
अपॉन एल dx बाई एक्स, कहां से कहां तक, कहां पर से शुरुआत हो रही है, शुरुआत तब हो रही है जब x की वैल्यू a है, राइट। यहां से बढ़ते 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 तो रॉड खत्म कब हो रहा है, जब x की वैल्यू a प्लस एल है। तो कहां से कहां तक, x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू a प्लस एल तक, राइट। तो k q अपॉन एल, राइट, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x, यहां से कहां तक, a से a प्लस एल तक। तो ये हो जाएगा k q अपॉन एल ln अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। मैथ वाले तो लॉजिक समझ ही रहे होंगे, बायोलॉजी वाले को भी समझना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो, अगर लॉग या ln आए तो ln अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, राइट। ठीक, अब अपने जेई मेन वाले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगर a की वैल्यू l के बराबर है तब कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एल ln, a की जगह l पुट करो तो 2l अपॉन एक जगह l पुट कर देते हैं, ठीक। तो 12 अपॉन l कितना आ गया, के क्यू बाई एल ln 2, राइट, के क्यू बाई एल ln 2, राइट, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली स्टार्ट नहीं करेंगे, खत्म भी हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग और पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड डिस्क, ठीक। थैंक यू।